वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वास्तव में हम इनको एक्सेलरेटेड चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है सोर्स होता है EMW का। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं बच्चों। ये है पेज नंबर 27, आर्टिकल 1.11 इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स बहुत आसान है, जैसा आप जानते हैं। डाइपोल का मतलब ऐसा कोई सिस्टम या अरेंजमेंट जिसमें दो पोल होंगे, तो हम इसको क्या नाम देंगे? डाइपोल, दो पोल वाला। तो जैसे मैग्नेट में होता है नॉर्थ साउथ, वैसे अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास पास रखा जाए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस Q एंड -Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। आपकी इच्छा है 2l ले लो, 2d मान सकते हो, तो ये कुछ भी यहाँ पे। और 2 क्यों लिया हमने, खाली d या a क्यों नहीं ले लिया? वो भी ले सकते हैं, बट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन में आसानी हो, इसके लिए हमने इसको ट्वाइस करके लिया है। द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस डिफाइंस ए डायरेक्शन इन स्पेस। ये बात समझने की है कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है +q का विद रिस्पेक्ट टू -q। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। ऐसा हम फिजिक्स में लेते हैं कन्वेंशन। केमिस्ट्री में जस्ट रिवर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसको लेने की वजह से ये जब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, वो हो जाती है +q से -q। द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशंस ऑफ -q एंड +q इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये टर्मिनोलॉजी हुई कुछ डाइपोल से रिलेटेड। द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑब्वियसली 0। कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछते हैं टोटल चार्ज, तो +q -q मिलाकर 0। दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। चार्ज 0 है पर फील्ड 0 नहीं है, सिंस द चार्ज Q एंड -q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर हम प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो HCl का मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो एक डाइपोल है। H2O वाटर का मॉलिक्यूल क्वाड पोल है, उसमें दो डाइपोल इनबिल्ट हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या सिचुएशन होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैम व्हेन एडेड डू नॉट एग्जैक्टली कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट फील्ड कैंसिल नहीं होगा। हाउएवर एट डिस्टेंस इज मच लार्जर देन द सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस फॉर्मिंग ए डाइपोल। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आर वेरी मच ग्रेटर देन 2a, द फील्ड्स ड्यू टू Q एंड -q नियरली कैंसिल आउट। बहुत तेजी से डिक्रीज होता है बच्चों, और इनवर्स स्क्वायर की जगह इनवर्स Q लॉ को फॉलो करता है, हम प्रूव भी करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ, तेजी से गिरता है एट लार्ज डिस्टेंस फास्टर देन लाइक 1/r²। द डिपेंडेंस ऑन R ऑफ द फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज Q वैसे नहीं होता, इनवर्स Q लॉ को फॉलो करता है। दीज क्वालिटेटिव आइडियाज आर borne out by the explicit calculations as follows। तो वो कैलकुलेशंस क्या है वो देखते हैं हम। तो पहला आर्टिकल है 1.11.1 द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्जेस -q एंड +q एट एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम कूलम्स लॉ, जो हमने पढ़ा था k/r² फॉर्मूला लगाकर, एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोनों को जोड़कर। द रिजल्ट्स आर सिंपल फॉर द फॉलोइंग टू केसेस, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस एंड व्हेन इट इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल प्लेन पे हो सकता है बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन पर हो सकता है, दैट इज ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तो आपको ये इमेजिन करना आना चाहिए इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। क्लैरिटी के साथ आपको इसे समझना है। तो डायग्राम में मैं बनाकर दिखा देता हूँ इक्वेटोरियल प्लेन को और इक्वेटोरियल लाइन को, दोनों को ही, कि ये किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं। सो लेट्स सी। एक डाइपोल है, चार्ज +q -q सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वेरी स्मॉल कितनी स्मॉल? एंगस्ट्रम यूनिट के ऑर्डर की बच्चों, हमें दिख जाए इसलिए यहाँ पर हमने बनाई है इतनी ज़्यादा, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड दिस डिस्टेंस इज 2a, सेंटर से a एक तरफ, सेंटर से a दूसरी तरफ। तो अगर मैं AB
को नाम दूंगा तो ए बी है डाइपोल का एक्सिस। अगर मैं एक लाइन परपेंडिकुलर खींचता हूँ एक्सिस के, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको मैंने नाम दिया सी डी, तो जो सी डी है वो है इक्वेटोरियल लाइन या नॉन एक्सिस भी कहते हैं इसको। सी डी को दो नाम दे सकते हैं हम, आइदर नॉन एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन। और अगर अब मैं कोई प्लेन कंसिडर करता हूँ जिसमें सी डी इनबिल्ट है, तो इस प्लेन को हम नाम देंगे बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन, जो कि एक्सिस ए बी के परपेंडिकुलर होगा। तो आप समझ गए होंगे। तो वापस वहीं चलते हैं हम जहाँ पे छोड़ा था। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर हम निकालना चाहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, पॉइंट जो है एक्सिस पर है, इक्वेटोरियल प्लेन पर है, दैट इज ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। The electric field at any general point P is obtained by adding the electric fields E minus Q due to charge minus Q and E plus Q due to the charge Q by the parallelogram law of vectors। तो एक मेथड तो ये है बच्चों, जैसे NCERT में दिया है 4 points on the axis, डेरिवेशन करके रिजल्ट निकाला हुआ है, here is the result। और इक्वेटोरियल प्लेन का भी निकाला हुआ है, ये तो एक्सिस पर है, इक्वेटोरियल प्लेन पर भी रिजल्ट निकाला हुआ है। ये आप NCERT में देख सकते हैं, मैं आसान तरीके से आपको डिराइव करना बता रहा हूँ। दोनों ही केस में हम देख रहे हैं डाइपोल अगर शॉर्ट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है। डाइपोल साइज टू अप्रोचेस टू जीरो, ये आपको अंडरलाइन करना है। पॉइंट डाइपोल का कंसेप्ट क्या है, जिसको हम आइडियल डाइपोल भी कहते हैं। बीच की चार्जेस के बीच के डिस्टेंस तो कम होते होते ज़ीरो हो जाए और चार्ज का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी की तरफ जाए, इस तरह से कि जो प्रोडक्ट है Q इंटू टू है वो फाइनाइट रहे, तो ऐसे डाइपोल को कहते हैं पॉइंट डाइपोल। तो ये सवाल पूछा जाता है, ये आपको तैयार करना है। तो बच्चों लौटते हैं, डेरिवेशन करना सीखते हैं। तो मैं बोर्ड पर ये डेरिवेशन आपको करके बता रहा हूँ। 2 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको किसी ऐसे पॉइंट पर जो डाइपोल के एक्सिस पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज डाइपोल ए बी एंड हियर इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज डेरिवेशन तो प्रैक्टिस करने ही होंगे। माना कि पोल ए प्लस क्यू है, पोल बी है माइनस क्यू, और इसके एक्सिस ए बी पर ए से कुछ दूरी पर यहाँ एक पॉइंट है P, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। ये माइनस क्यू की तरफ भी हो सकता था, तो हमने मान लिया इस तरफ है। अब यहाँ जो वेरियस डिस्टेंसेस है उसको दिखाने का जो तरीका है बच्चों, मैं A की बजाय L ले रहा हूँ। सो दिस डिस्टेंस इज L फ्रॉम A to C and from C to B, ये भी L है, it is also L, and suppose distance of point P from C it is R, distance R पर है ये point P। और अब हमको क्या करना है, point P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी होती है हम क्या मान लेते हैं, वहाँ पर रखा है टेस्ट चार्ज, माना कि यहाँ रखा है +1। इस +1 को ये A पर रखा Q रिपेल करेगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, जितने फोर्स से रिपेल करेगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वो फोर्स है टेस्ट चार्ज पर, तो वो फील्ड के बराबर होगा E at P ड्यू टू चार्ज एट A। ऐसे हम दिखा सकते हैं। और -Q इस +1 को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि -Q की डिस्टेंस ज़्यादा है R+L, तो इसे छोटे वेक्टर से हम दिखाएंगे, यानी मैग्नीट्यूड में कम होगा ये फोर्स, जो फील्ड के बराबर होगा E at P ड्यू टू चार्ज एट B। नोटेशन जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, किस पर किसके कारण, ये नोटेशन मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अब डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट हमको निकालना है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो होगा EP, वेक्टर फॉर्म में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये होगा EPA
और ई पी बी का वेक्टर सम दोनों को जोड़ने पर मिलेगा। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला लगाया के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो ए की डिस्टेंस जो है पी से वो है आर माइनस एल इसका स्क्वायर, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड में भी कम होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम यहाँ देख सकते हैं वो होगा ए से पी की तरफ, के क्यू अपॉन बी की डिस्टेंस है पी से आर प्लस एल इसका स्क्वायर। और डायरेक्शन एसोसिएट करने के लिए दो तरीके हमारे पास है, या तो यूनिट वेक्टर, अगर हम कन्वेंशनल जा रहे हैं तो ये डायरेक्टेड होगा सी से पी की तरफ या ए से पी की तरफ, तो मैं सबस्क्रिप्ट में लगा दूंगा ए पी। और अनकन्वेंशनल जा रहे हैं तो उसको पी ए लिखकर फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आर कैप पी ए क्या है यहाँ पर। और एक काम और कर सकते हैं हम, और वो ये है कि यहाँ पर आप बना सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो अब इस रेफरेंस में अगर बात करें तो मैं माइनस आई कैप लगा सकता हूँ, क्योंकि ये अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रहा है। तो आगे की कैलकुलेशन, कॉमन फैक्टर इज के क्यू, रिमेनिंग एलसीएम आ गया हमारे पास, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल मिलकर हो जाता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये एलसीएम है। ऊपर जो है आर प्लस एल के होल स्क्वायर में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा 4RL और साथ में डायरेक्शन आर कैप ए पी। फिर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, एक क्वांटिटी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए डिफाइन करते हैं जिसको स्मॉल p वेक्टर से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों चार्ज इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, p इक्वल टू q इंटू 2L, जिसको नापते हैं हम कूलम मीटर में। तो यहाँ पर 4 में से 2 लिया मैंने, और ये L 2L का प्रोडक्ट Q के साथ बन गया P, तो ये बनता है KP R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि P की जो डायरेक्शन है अगर मैं यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड होता है फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, तो P की डायरेक्शन वही है A से P की तरफ या सेंटर C से P की तरफ। तो आर कैप ए पी को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा और इस P को वेक्टर बना दूंगा, तो डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो बच्चों जनरल डाइपोल के लिए तो ये एक्सप्रेशन हो गया, पर हमें डिराइव करना है फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो कंडीशन लगाएंगे स्पेसिफिक, बट फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें सिचुएशन ये है कि दोनों चार्जेस के बीच का गैप तो एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर का है और डिस्टेंस r जो है सेंटीमीटर या मीटर के ऑर्डर की है। तो ऐसे सिचुएशन में हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा होगा विद रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर। तो इसे अगर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ तो मुझे मिलता है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, अच्छा 2 का फैक्टर यहाँ रह गया था, मैं लिख देता हूँ, 4 था ना, तो 2L कंज्यूम हुआ है, 2 बच गया था, तो मुझे मिलता है 2KP। R की एक पावर कट गई, नीचे R4 हो गया था तो बचा R3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमें मिलता है एक्सियल पोजीशन। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एक्सिस। तो अगर आपको ये डेरिवेशन आसान लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं डिराइव, नहीं तो जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे आप कर सकते हैं। फिर हमें अब इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालना है, तो इसका सेकेंड पार्ट डेरिवेशन का फिर से मैं बनाऊंगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोल ए पोल बी प्लस Q माइनस Q, माना कि ये है डाइपोल ए बी और ये हुआ डाइपोल का सेंटर C।
जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हम ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। सपोज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कहीं है P, जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। पॉइंट P की डिस्टेंस R है, A से C तक की डिस्टेंस L और B से C तक की डिस्टेंस वो भी L। तो अभी ये स्थिति है। तो किसी भी डायग्राम में डेरिवेशन में आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। अब जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम ये इमेजिन करते हैं कि वहाँ रखा है टेस्ट चार्ज। तो मान लीजिए यहाँ +1 रखा है, इस +1 को A पर पड़ा हुआ +Q रिपेल करेगा बच्चों अलोंग दिस डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? इसको मैं जोड़ देता हूँ, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। और B पर पड़ा हुआ -Q इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, स्ट्रेट लाइन खींचने में प्रैक्टिस नहीं है थोड़ी सी। ओके, दिस इज। और मैग्नीट्यूड में बच्चों दोनों बराबर होंगे। इसको मैं लिखता हूँ, जितने फोर्स से रिपेल करेगा वो होगा E@P ड्यू टू चार्ज एट A, और जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो होगा E@P ड्यू टू चार्ज एट B। रेफरेंस साइड में हम लिख सकते हैं कि PA और PB मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। इसको दिखाने का तरीका यह है, एक तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या फिर मॉडुलस खींच के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब मैंने इसके कंपोनेंट्स अगर रिजॉल्व किए, इसको मान लिया E, और अगर ये एंगल है मान लीजिए थीटा, तो सिमेट्री से ये भी हुआ थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, E cos थीटा एंड E cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, ये अल्टरनेट एंगल थीटा होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलने वाला है 2E cos थीटा मिलने वाला है CB डायरेक्शन के अलोंग। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो साफ साफ देख पा रहे हैं हम, इसका ऊपर की तरफ E sin थीटा, इसका नीचे की तरफ E sin थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिनको हमें डायग्राम में मेंशन तो करना ही है। E sin थीटा, E sin थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों डायग्राम पूरा बन चुका है। अब रिलेटेड डेरिवेशन पे आते हैं। एज शोन इन फिगर हेयर, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये डायग्राम से क्लियर है। वैसे तो पहली स्टेप तो एज इट इज आ जाएगी, E@P ड्यू टू चार्ज एट A प्लस E@P ड्यू टू चार्ज एट B। और फिर अगली स्टेप में हमें पता है किसके बराबर है, ये बराबर है 2E cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, यहाँ पर माना कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, एक्सिस लगा दिया यहाँ पे, ये ओरिजिन है, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया i कैप को। अब मैं E की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमें पता है बेस जो है L है, परपेंडिकुलर R है, तो हाइपोटेनियस होगा √L² प्लस R²। तो ट्वाइस ऑफ E की वैल्यू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर AP की जगह √L² प्लस R², तो √ हट जाएगा, बचा L² प्लस R²। और cos थीटा की वैल्यू में यहाँ से इस ट्राइंगल से लिख सकता हूँ, बेस L अपॉन हाइपोटेनियस √L² प्लस R², मल्टीप्लाई करेंगे i कैप से। फिर से आप यहाँ देख रहे हैं Q है हमारे पास, L है और 2 है, 2Q × L बनता है P, तो बन गया KP। अगर मैं P की डायरेक्शन फिर से मार्क करूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर है फ्रॉम B टू A, -Q से प्लस Q की तरफ, और इस EP की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है।
अपोजिट है तो मैं एक माइनस साइन लगाकर इसको वेक्टर बना देता हूँ, आई कैप को हटा देता हूँ, माइनस के पी अपॉन नीचे आ गया एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। अब हमें तो जो डेरिवेशन करना है वो करना है शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल के लिए आर स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा तो कंडीशन लगा देंगे, बट फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो जब हम बात करेंगे शॉर्ट डाइपोल की, एल स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन आर स्क्वायर, सो neglecting it, फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है P पॉइंट पर जो कि इक्वेटोरियल लाइन पर है, नॉन एक्सिस पर है, EQ लिख दिया मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए, वो मिलता है हमें माइनस के वेक्टर P अपॉन आर क्यूब। तो साफ साफ देखने में आ रहा है कि एक्सिस पर जितना था उसका जस्ट हाफ है। वहाँ 2 का फैक्टर आ रहा था, यहाँ 2 का फैक्टर नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है और उसका जस्ट आधा है। तो बच्चों ये देखा हमने डेरिवेशन ऐसे डिराइव कर सकते हैं। वापस लौटते हैं एनसीईआरटी पर और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या डाइपोल्स की उसको समझते हैं। इन मोस्ट मॉलिक्यूल्स द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑफ नेगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम प्लेस। ऐसे ही होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट इज 0, डिस्टेंस 0 हो जाएगी सेंटर्स के बीच। तो CO2 एंड CH4 आर ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों ये एग्जांपल हुए CO2 एंड CH4, आगे और आएंगे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। हाउएवर दे डेवलप ए डाइपोल मोमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन नाम देते हैं, जो पढ़ेंगे हम आगे। बट इन सम मॉलिक्यूल्स the centers of negative charges and of positive charges do not coincide, ऐसा होता है, therefore they have permanent electric dipole moment। फिर से गौर करें बच्चों शब्द पर, ये एनसीईआरटी में रिपीट हुआ है 2-3 जगह, तो एक सवाल का जवाब है ये। परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसका होता है? वाटर का। इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, उनका होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें वाटर जो है वो एग्जाम्पल है, जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। यही कारण है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बहुत ही लार्ज वैल्यू रखता है, K = 80। और इसकी सिमेट्री हम मैच कराएंगे बच्चों मैग्नेटिज्म में। आप देखोगे वहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से ही सिर्फ मैग्नेट बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के पास होता है परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एल्यूमिनियम से मैग्नेट नहीं बना सकते। वेरियस मटेरियल्स गिव राइज टू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सॉल्ड एग्जाम्पल आपको अपने आप करने हैं। 1.10 वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो कंसेप्ट जो अभी हमने जैसे पता किया था वैसे आप पता कर सकते हैं। KQ/R² फॉर्मूला लगाकर, फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाकर, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डाइपोल से रिलेटेड 7 डेरिवेशन कुल हमारे सिलेबस में है। डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर एक टॉर्क काम करता है P×E। डेरिवेशन का एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका जो है, इसी लेक्चर में मैं लिंक दूंगा क्लासरूम लेक्चर का, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर किया था मैंने, तो बोर्ड पे डेरिवेशन करवा रखा है, वैसे आप डिराइव कर सकते हैं। तो डाइपोल के बारे में हम इतनी बात करेंगे अभी यहाँ पर। डाइपोल का और भी जो डेरिवेशन था वो पोटेंशियल वाले में है। पोटेंशियल निकालना होता है एनी पॉइंट, तो वो भी आप क्लासरूम लेक्चर से देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गॉस लॉ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बच्चों जल्दी ही। अभी मैं फटाफट वीडियो बना रहा हूँ, तो कोर्स टाइमली हम कंप्लीट करेंगे दिवाली से पहले, और उसके बाद रिवीजन भी करेंगे पूरे कोर्स का। और जो लोग कंपटीशन फाइट करने वाले 2 महीने बाद कंपटीशन उनको देना है, वो साइमल्टेनियसली कंपटीशन प्रोफाइल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें।